You are watching KD News Digital, available on all social media platforms. वर्तमान में सरकार द्वारा किसानों और पशुपालकों के लिए अनेक लाभकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसी पर आज संवाददाता द्वारा सुल्तानपुर के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी प्रमोद कुमार शर्मा से मुलाकात की गई और इस योजना के बारे में जानकारी ली गई। उन्होंने बताया कि वर्तमान में सरकार द्वारा किसानों और पशुपालकों के लिए अनेक लाभकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं और पशुपालन से जुड़े कई महत्वपूर्ण सवाल भी किए गए, जिनका उन्होंने विस्तार से जवाब देते हुए किसानों को उपयोगी जानकारी दी। आइए सुनते हैं यह विशेष इंटरव्यू। एक संक्षिप्त परिचय के साथ आप परिचय कर दे हमारे चैनल को, इसके बाद सवाल शुरू होगा। मैं डॉक्टर पी.के. शर्मा, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी सुल्तानपुर। जी, किन किन योजनाओं को किसान लाभान्वित हो, कौन कौन सी क्या चीज़ें चल रही हैं? वर्तमान में योजनाएं तो सरकार की तरफ से काफ़ी चलाई जा रही हैं। जो लाभार्थी परक योजनाएं हैं जिसमें छूट काफ़ी सरकार की तरफ से जो है किसानों को दी जा रही है, उनमें एक प्रमुख योजना है नंद बाबा दुग्ध मिशन, जिसके अंतर्गत 4 छोटी बड़ी योजनाएं आती हैं। पहली योजना नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, जो 62,50,000 की योजना है, जिसमें 25 गायें स्वदेशी प्रकार की जैसे कि गिर है, साहिवाल है, थारपारकर है, हरियाणा है, इन सब गायों को रखने पर सरकार 50% सब्सिडी के साथ ये योजना संचालित कर रही है। और इसके बाद जो है दूसरी इसी नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना के तहत मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना है, जिसमें 23,60,000 रुपये की योजना है। और इसमें 10 गोवंशों को रखने के लिए सरकार के तरफ से स्वदेशी नस्ल के ही गोवंश इसमें भी रहेंगे और 50% सब्सिडी के साथ ये भी योजना संचालित हो रही है, जिसका लक्ष्य कल ही आ गया है। जनपद का 6 का लक्ष्य आवंटित हुआ है। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना में अभी लक्ष्य आवंटित नहीं हुआ है। उसके बाद हमारे पास है स्वदेशी गौ संवर्धन योजना, जिसमें जनपद का लक्ष्य 28 निर्धारित किया गया है, जिसमें 14 महिला 14 पुरुष हैं। 2 लाख की योजना है, जिसमें अधिकतम सरकार की तरफ से 80,000 रुपये छूट है। एक और योजना इसी नंद बाबा दुग्ध मिशन के अंतर्गत आती है, जो प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के नाम से है, जिसमें किसान भाई अगर हमारे पहले से ही साहिवाल, गिर, थारपारकर, हरियाणा गाय रखे हुए हैं, तो उनको 2 गाय तक जो है 10 से लेकर 15,000 तक के पुरस्कार का लाभ मिल सकता है। अगर 2 गाय रखे हुए हैं तो 20,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये उनको पुरस्कार राशि मिल सकती है। अगर 1 गाय उनके पास है तो उसमें 10 से लेकर 15,000 रुपये पुरस्कार राशि मिल सकती है। इस वक्त सबसे बड़ी समस्या है, किसान करना तो कुछ चीज़ें चाहता है, लेकिन कभी कभी बैंक के चक्कर लगाने के चक्कर बहुत ज़्यादा परेशान हो। ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जिसमें वो ज़्यादा परेशान ना हो? इसमें देखिए स्वदेशी जो गो संवर्धन योजना है, जिसमें 2 लाख की योजना है, इसमें बहुत ज़्यादा जो है बैंक के ज़रूरत नहीं है। लाभार्थी स्वयं अपने पैसे से 2 लाख रुपए लगाकर इस योजना का लाभ ले सकता है और बाद में जो है वो अपना आवेदन यहाँ प्रस्तुत करने के बाद सरकार के तरफ से उनके आवेदन को जांचने के बाद इसको लखनऊ भेज दिया जाएगा, जहाँ से डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में 80,000 रुपये अनुदान राशि प्रेषित की जाएगी। किसानों को क्या कहना चाहेंगे? सरकार की कौन सी महत्वाकांक्षी योजना ज़्यादा फोकस की जा रही है? किस पर चाहेंगे प्रोत्साहित हो, ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो? लाभान्वित होने के लिए सरकार की तरफ से किसानों के लिए कई सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे NLM योजना है, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन योजना है, जो अभी आई नहीं है लेकिन हर वर्ष जो है आती है, जिसमें कि बकरी पालन, भेड़ पालन, सूकर पालन योजना संचालित होती हैं और सब में 50% सब्सिडी के साथ जो है ये बड़ी योजनाएं हैं। 20 लाख से लेके 1 करोड़ तक की योजना है, जिसमें पशुपालक भाई जो है 50% सब्सिडी का लाभ उठा करके अपना बकरी पालन या भेड़ पालन या सूकर पालन का कार्य कर सकते हैं। एक आप बता रहे थे वो जिसकी डेट शुरुआत हो गई है 10 तारीख से, कौन सी योजना है? वो स्वदेशी गो संवर्धन योजना है, जिसका स्वदेशी गो संवर्धन योजना और प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन पुरस्कार योजना, जो 10 तारीख से इसके आवेदन पोर्टल पे
nandbabaduggdmission.up.gov.in पे लिए जा रहे हैं, जो अगले माह 10 तारीख को ख़त्म हो जाएगा। आप देख रहे हैं केडी न्यूज।